Hello students, welcome to accounts classes. Dear students, today is the last class of rules of debit and credit. And after doing today's class, from next class I am going to start the next topic. The name of topic is journal. Dear students, today I am going to discuss the most important question of this chapter, illustration number 9. Write the following transactions in debtors account, creditors account and cash account. तो बेटा मैं क्या पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. पहला कैश सेल्स 50,000, गुड्स सोल्ड टू एक्स ऑन क्रेडिट. अब बेटा एक्स मेरा डेटर्स है तो डेटर्स मेरे बढ़ रहे हैं. कैश रिसीव फ्रॉम एक्स, एक्स पेमेंट कर रहा है, एक्स इज डिक्रीजेज. परचेज गुड्स फ्रॉम वाई ऑन क्रेडिट, तो लाइबिलिटीज मेरी बढ़ रही है, वाई की लाइबिलिटीज बढ़ रही है. पेड टू वाई, वाई लाइबिलिटीज कम हो रही है. कैश परचेजेस फ्रॉम वाई, अब बेटा देखो कैश परचेजेस है, ये कैश अकाउंट में जाएगा और वाई में नहीं जाएगा क्योंकि क्रेडिट परचेज नहीं है. अब बेटा हमने क्या करना है, पहले कैश अकाउंट, डेट डेबिट क्रेडिट, इंक्रीज डिक्रीज, एसेट्स है इंक्रीज डेबिट डिक्रीज क्रेडिट. एक्स डेटर्स अकाउंट, इंक्रीज डिक्रीज डेबिट क्रेडिट. और बेटा वाइज क्रेडिटर्स अकाउंट, ये मेरा लाइबिलिटीज है, इन दोनों का उल्टा होगा, डिक्रीज डेबिट और इंक्रीज क्रेडिट. अब मैं एक एक करके बेटा आपको बता रहा हूँ. कैश सेल्स 50,000, तो मेरा एसेट्स बढ़ रहा है, कैश बढ़ रहा है, तो इंक्रीज पहला सेल्स 50,000. दूसरा देखो बेटा गुड्स सोल्ड टू एक्स ऑन क्रेडिट, यानी अब डेटर्स मेरा बढ़ रहा है, तो ये देखिए बेटा एक्स डेटर्स है, प्लस हो रहा है, दूसरा लिखा सेल्स 80,000. कैश रिसीव्ड फ्रॉम एक्स, डेटर्स मेरे कम हो रहे हैं, डेटर्स मेरे कम हो रहे हैं, थर्ड कैश रिसीव्ड 56. परचेज गुड्स फ्रॉम वाई ऑन क्रेडिट, अब बेटा वाई क्रेडिट है तो वाई मेरा प्लस हो रहा है, जब प्लस होगा तो क्रेडिट. परचेजेज 44, तो बेटा देखो यहाँ 4 है, यहाँ आपके लिए 4 लिख दिया. पेड टू वाई, वाई का कम हो रहा है, वाई डिक्रीज हो रहा है, कैश पेड 30,000. और बेटा कैश परचेजेस फ्रॉम वाई, तो कैश मेरा डिक्रीज हो रहा है, जा रहा है, तो परचेजेस 16,000 और वाई की एंट्री नहीं हो. डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे आई हैव पोस्टेड ईच एंड एवरी थिंग टू द रिस्पेक्टिव अकाउंट. अब बेटा कैश अकाउंट का बैलेंस करना है. मैंने आपको रूल बताया था बेटा, टोटल ऑफ डेबिट टोटल ऑफ क्रेडिट. बेटा डेबिट में 1,06,000 है तो क्रेडिट में 60,000 का कम आ रहा है. अब चूंकि ये क्रेडिट है यानी इसको हम लोग बोलेंगे डेबिट बैलेंस. डेटर्स को बंद करो बेटा 80 और बैलेंस 24,000, तो इसका मतलब है डेबिट में 24,000 है. अब बैलेंस बेटा लिखा क्रेडिट में, इसको भी हम क्या बोलेंगे, डेबिट बैलेंस. और लास्ट बेटा वाइज क्रेडिटर्स अकाउंट, हमने क्या किया 44 और इधर 44. अब यहाँ बेटा 14 डेबिट में है, इसका मतलब क्रेडिट 14 से ज्यादा है डेबिट में, तो इसको हम लोग क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे. तो बेटा आपने क्या करना है, टोटल ऑफ डेबिट टोटल ऑफ क्रेडिट. डेबिट ज्यादा होगा तो डेबिट बैलेंस होगा, क्रेडिट ज्यादा होगा तो क्रेडिट बैलेंस होगा. बेस्ड ऑन दिस there is one more question from the following particulars. Prepare the account of D. बुद्धि राजा, the proprietor of a business. अब बेटा बुद्धि राजा मेरा कैपिटल है. अब कैपिटल के रूल क्या है बेटा, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी. डेबिट और क्रेडिट, तो कैपिटल में अगर माइनस है, कैपिटल कम हो रहा है तो डेबिट, कैपिटल बढ़ रहा है तो क्रेडिट. लेट अस सी. कैपिटल इंट्रोड्यूस 30,000. अब बेटा कैपिटल मेरा बढ़ रहा है बाय कैश अकाउंट. अब बेटा अब एक वर्ड इसने ऐड किया कि यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ बाय लिखा. तो वन थिंग आई कैन डिस्कस विद यू टुडे कि डेबिट में जो टर्म लिखेंगे 2 होते हैं और क्रेडिट में हम बाय लिखेंगे, जो हम अभी तक नहीं कर रहे थे. तो बेटा अब हम लोग 2 एंड बाय का हिसाब रखेंगे. तो बाय कैश कैपिटल 30,000. ड्रॉइंग्स मेड बाय हिम 6,500, मेरा कैपिटल कम हो रहा है, 2 ड्रॉइंग्स अकाउंट 65. फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस, मेरा कैपिटल बढ़ रहा है, बाय कैश कैपिटल 22,000. प्रॉफिट फॉर द पीरियड 7,500, ये मेरे प्रॉफिट को बढ़ाता है
क्योंकि प्रॉफिट में आपको याद है अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने कैपिटल में ऐड किया था, बाय प्रॉफिट एंड लॉस 7500। अब बेटा दोनों तरफ हम बैलेंस करेंगे 59,500 और इधर बेटा 7500, इधर आ गया बेटा 59,500, यहाँ है 6,500, तो मेरा 53,000 बैलेंस इधर आ रहा है। अब बेटा एक बात देखो, जहां बैलेंस लिखोगे अब आप वहां पे टू बैलेंस सीडी लिखेंगे, यानी टू बैलेंस तो था ही, सीडी मतलब क्लोजिंग डाउन, क्लोजिंग बैलेंस, टू बैलेंस सीडी 53। अब देखो बेटा डेबिट में 53 दे रखा है, तो इसका मतलब ये मेरा क्रेडिट बैलेंस है। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे वी हैव फिनिश्ड chapter number 7, that was rules of debit and credit, and the next video we will discuss the journal. Thank you.